अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के हालात से तो कोई भी बेखबर नहीं है कि कितने हालात कशीदा हो चुके हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। एक साथ ही बहुत सारे इख्तलाफात भी उठ चुके हैं। वकील का कहना है कि बानी पीटीआई अपने ही पार्टी के हाथों पिट रहे हैं। पीटीआई के भी में इख्तलाफात, आतिफ खान और शेर पार्टी ओहदों से फारिग कर दिए गए। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान दिया था। अलीमा खान का दौरा पख्तूनख्वा वर्कर्स की क़यादत के ख़िलाफ़ शिकायत का इख्तियार। अलीमा खान ने दौरे से मुतल्लिक़ वज़ीर आला समेत किसी को एतमाद में नहीं लिया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत पर प्रोपेगेंडा कर रही है बैरिस्टर सैफ। मुश्किलात के बावजूद हमारे अरकान असम्बली मुत्तहद हैं, बैरिस्टर गौहर का कहना है। अलीमा खान ने बयान दिया कि हमारा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। अलीमा खान पार्टी में इंतशार का सबब बन रही हैं, शौकत यूसुफ ज़ई का बयान आया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में मौरूसी सियासत नहीं है जो अलीमा खान के फैसलों को माना जाएगा। पीटीआई में इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील की गई है, जिसमें आरिफ अलवी को सदर बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का मंसूर मुस्तरद कर दिया गया है। पीटीआई में बढ़ता तनाव, क्या बानी पीटीआई को सियासी जानशीन का ऐलान करना पड़ेगा? सीनियर तर्जयाकार ज़ैगम खान का कहना है कि पीटीआई को भी क्या पीपल्स पार्टी की तरह एक ताकतवर लीडर बनाना चाहिए, अमीन फ़हीम की तरह, जो इतने ताकतवर होने के बावजूद उनके साथ क्या हुआ, या PMLN की तरह जावेद हाशमी जैसा कोई लीडर बनाना चाहिए जो कुछ अरसा हुकूमत करने के बाद ही उनका क्या अंजाम हुआ। सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना था, फिर इस पर बात करते हैं। लीडर बनाए, अमीन फ़हीम के पास कितनी ताकत थी, कितना अख्तियार था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। या मुस्लिम लीग नवाज की तरह जब नवाज शरीफ को बाहर निकाला गया था तो जावेद हाशमी जैसा एक मुस्लिम लीडर बनाए जिसको लीडरशिप 4 दिन संभालने की वो सजा मिली कि अभी तक वो बेचारा रोता फिर रहा है। देखिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे दादाजी मरने से पहले 4 कनाल जमीन किसी के हवाले नहीं करते, और कर दें तो फिर उनकी मंजी डेवड़ी में पड़ी होती है। और आप यहां पे ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, जो फाउंडर है उस पार्टी का, वो अपनी पार्टी की लीडरशिप किसी और के हवाले कर दे। अब बात तो आपकी ठीक है, पार्टियां जमहूरी होनी चाहिए। इमरान खान का वादा था कि हमारे पार्टी की इंस्टीट्यूशन होगी और फैसला साजी उसमें इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। लीडर के जेल में जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पार्टियां तो मलकियतें हैं, यहाँ पे तो खानदानी मलकियतें हैं, जाती मलकियतें हैं। जिस तरह बाकी 2 पार्टियां 2 खानदानों की मलकियत है, तो ये पार्टी भी तो इमरान खान की अपनी मलकियत है ना। ये तो एक तरह का पर्सनालिटी कल्ट भी है ना। पीटीआई तो इमरान खान है। पीटीआई का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या पीटीआई के इमरान खान रहें ना रहें, वोट बैंक उतना ही रहेगा, या जो हालात बन चुके हैं और पीटीआई के अंदर तो इंतशार फैलाया जा रहा है और गैर यकीनी की सूरत हाल को पैदा किया जा रहा है, क्या वोट बैंक भी इनके हाथ से जाता रहेगा? जिसके ऊपर तजियाकार ज़ैगम खान का कहना है कि वो वोट बैंक इमरान खान के नाम पर है, चाहे वो जेल में रहें या बाहर रहें, वोट उनके साथ ही रहेंगे सारे, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। जी, दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान चल रहा है। दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन वाली सूरत हाल बन चुकी है, जिस पे अबसार आलम बहुत गर्म हो गए। उनका कहना है कि बिल्कुल ये वरासत वाला सिस्टम हो गया है, एक अपने बेटे को लाना चाहती है और बुशरा बीबी खुद लगी हुई हैं। ये भी बादशाहों वाला ही ज़माना हो गया। आइए सुनते हैं उनका मज़ीद क्या कहना था इस पर। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, जब तक इमरान खान सलामत है उसका वोट बैंक सलामत, जब तक के साथ है, उसके जब अदरवाइज पीटीआई क्या होगी, चाहे जेल में भी मौजूद है। आप देखिए, सिर्फ एक चीज देख लीजिए, आप ये देखिए कि इस इलेक्शन में पीटीआई से तमाम तरह इलेक्टेबल खींच लिए गए। आधे उसके जो मेंबर्स थे, आधे लेजिस्लेटर्स इलेक्टेबल थे, जो तमाम के तमाम छीन लिए गए। तो क्या फर्क पड़ा? उसकी वजह से ग्रास रूट की वो लीडरशिप आ गई जो इलेक्टेबल ही नहीं है, जो मुकम्मल तौर पर इमरान खान की मोहताज है। तो मसला ये है, जो आप कह रही है कि उसके बाद क्या होगा, इमरान खान के बाद क्या होगा, उस वक्त ये सारा कुछ बुहरान आ सकता है जिस बुहरान की बात कर रही हैं आप। इस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तमाम एम्बिग्युइटी सोची समझी भी हो सकती है। एक वजह तो ये है कि इमरान खान जेल में है, मंजरनामा उनके सामने वाज़ेह नहीं है, फैसला साजी में जाहिर उनको मुश्किल पेश आती है। उनके बारे में मशहूर है कि जो आखिरी मशवरा उनको मिलता है वो उस पर ही अमल करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह की एम्बिग्युइटी भी तो फायदा देती है ना, कि हर कोई अपने साइज में रहता है। आप फैसला दाएं की तरफ ले लें या बाएं की तरफ दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसला गलत हो जाए तो इल्जाम किसी और को दिया जा सकता है। तो एक तरह की एम्बिग्युइटी का भी होता है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जब तक इमरान खान सलामत हैं इससे पीटीआई को कोई फर्क पड़ने वाला है। 18 साल से वहाँ इतनी करप्शन है, उस पर तो हम बात ही नहीं करते। हम इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती है, जानशीन कौन होगा कौन नहीं होगा, ये जाती नहीं है। वैसे आप बताएं मुझे कि हम दूसरों की जो हमें ये सिखाता रहा सबक, जिसने हमें सिखाया कि करप्शन देखो, इन लोगों की, सियासतदानों की लूट के खा गए ये मुल्क को,
वो खुद आए और लूट के खाए उसकी हुकूमत। 11 साल हो गए हैं उसकी हुकूमत को। दूध और शहद पर अफसार साहब वोट तो उन्हीं को मिला है ना, अवाम ने चुना तो उसी हुकूमत को है, 18वीं तरमीम के उन्हीं नुमाइंदों को वोट मिला है, इसलिए उनकी करप्शन पे बात नहीं करनी। नहीं बिल्कुल करप्शन पे बात करें, मगर अवाम ने अभी 4 महीने पहले मुंतखब नुमाइंदे भेजे हैं। अगर पिछले 5 साल 8 साल में आप बात करें जी कमाल करती हैं। नहीं देखें, ऐसे ना करें, बात घुमाए मत। नहीं आप, मुझे ठीक लगता है आप जिस तरह की गुफ्तगू सारे फरमा रहे थे। इतवार की रात का जो खाना है ना, उसका खुमार अभी तक मुझे लग रहा है होगा। मैं तो नहीं था, मैं तो बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। लेकिन चलें कोई बात नहीं, आपने जैसे कुछ और बेचारे आए तो काम हो गया गई हैं जी। देखें, अलीमा खान गई इसीलिए हैं, जिस काम जो आपने काम किया लाहौर में, वो देखने गई हैं कि खा अकेले के लिए को रहे हैं। छोड़ें आप बाकी पता नहीं बड़ी बड़ी बातें वर्कर्स के दरमियान में चली गई, ये हो गया वो हो गया। मैं मीटिंग्स में बैठा रहा हूँ बनी गाला जा जाके। अलीमा खान साहिबा वहाँ मौजूद होती थी, इमरान खान साहब मौजूद होते थे। आप अलीमा खान साहब को इतना भोली ना समझें, वो इमरान खान का दूसरा वर्जन है। वो खातून है, वो मर्द है, बस इतना फ़र्क है। आपके ख्याल में वो अवाम के उसमें बेचारों के देखने के लिए गई, आज तक क्यों नहीं जाके गवर्नेंस का पूछा वहाँ पे? 11 साल में अलीमा खान है कि बताओ भी क्या कर रहे हो तुम, 18वीं तरमीम के तहत कितने पैसे आए हैं, किधर गए हैं वो? अभी शोर पड़ गया है कि लूट के कोई ले गया सारा, पूछने गए भाई जलसा भी नहीं हुआ, पैसे भी खा गए हो, गए किधर? साडा हक कैसे रख। तो अलीमा खान साहिबा अपना सियासी हक देखने और पूछने गई हैं वहां पे। हम मुर्शद, वो उस तस्बीह और जानमाज और पता नहीं क्या वली, बस इन चक्रों में कौम को बेवकूफ बनाया हुआ। क्या क्या के करप्शन पे बात नहीं करते हम केपी की। सर करें, आप किसने मना किया है? आपने कहा कि होनी चाहिए, जो मर्जी कहते रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने आप जैसे प्यारे फॉलोअर्स हैं ना, आप जैसे, आपको नहीं कहा अपने मुर्शिद के और उनको पीर और मुर्शिद और वली बना के पेश किया और विरासती सियासत को गाली बनाया, सब अपने अल्फाज खाएंगे इंशाल्लाह, देखिएगा जल्दी। बगैर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, अलीमा खान वर्सेस बुशरा बीबी। क्या यहाँ पर वरासती हक की तलाश है? बिल्कुल है। क्या बात कर रही हैं आप? एक बहन खुद करना चाह रही है, दूसरी बहन अपने बेटे को लाना चाह रही है, बुशरा बीबी खुद लगी हुई है। ये विरासत और क्या होती है? ये जो अभी बात हो रही थी किसकी, बाबर की या पता नहीं हुमायूं की, जिसकी भी हो रही थी, सारी बादशाहों की बात हो रही है। हसन निसार साहब बात कर रहे थे। हाँ जी मैंने कहा सभी बादशाहों की बात कर दी हसन साहब। एक दूसरे को मारते हैं। हसन निसार साहब बात कर रहे थे ना, जी। मलका शाहजहां को भूल गए। ठीक है, मलका शाहजहां भी तो थी ना, वो नूरजहां, सॉरी, ठीक है, शाहजहां की मलका जी, तो उन्होंने भी हुकूमत की। फिर आलमगीर की, वो जहांगीर की थी भाई, वो जहांगीर की थी। सर अब छोड़ दें आजाद पुरानी तारीख, आज की मलकाओं और बादशाहों का जिक्र करें। अगली ने इख्तिदार लिया ना, फिर